नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में। क्या आपने कभी ब्लड डोनेट किया है? क्या आपको मालूम है आपके डोनेट किए गए ब्लड का क्या होता है? डोनेट किए हुए ब्लड में से उसके कंपोनेंट्स अलग किए जाते हैं और उसे ऊंचे दामों में बेचा जाता है। हमारे देश में ब्लड डोनेशन के लिए कहा जाता है रक्तदान महादान। विदेशों में भी ऐसे स्लोगन दिए गए हैं जैसे कि रक्तदान करो, दूसरों के जीवन को बचाओ। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। आइए इसे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये 4 चीजों को मिलाकर ब्लड बनता है। हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 92% पानी होता है, 7% वाइटल प्रोटीन्स होते हैं और 1% में सॉल्ट, शुगर, फैट्स, हार्मोन्स और विटामिन्स होते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें मरीजों को बचाने के लिए प्लाज्मा की जरूरत होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, जीका वायरस, कोविड-19 जैसी कई बीमारियों में प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। हाल ही में कोविड-19 में जिन मरीजों की हालत बहुत क्रिटिकल थी, उन्हें प्लाज्मा चढ़ाने से उनकी जान बच गई। लेकिन इसके लिए मरीज के रिश्तेदारों को प्लाज्मा की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। डोनेट किए गए ब्लड में से निकाला गया प्लाज्मा बहुत भारी कीमतों में बेचा जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्लाज्मा का बिजनेस चल रहा है, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से दूसरे देशों में बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड प्लाज्मा एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका के एक्सपोर्ट बिजनेस में ब्लड प्लाज्मा का हिस्सा 2% है। हम भारत की बात बाद में करते हैं, पहले अमेरिका की बात करते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में ब्लड डोनेट करने के अलग अलग रूल्स है, जिसमें कुछ देशों में साल में 6 बार यानी 56 दिन के बाद दूसरी बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। भारत की बात करें तो साल में सिर्फ 4 बार यानी 90 दिन के बाद दूसरी बार ब्लड डोनेट कर सकते हो। रेड क्रॉस की बात करें तो साल में 13 बार यानी 28 दिन बाद आप दूसरी बार ब्लड डोनेट कर सकते हो। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक साल में 104 बार यानी वीक में 2 बार ब्लड डोनेट कर सकते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लड प्लाज्मा अमेरिका के पास है, यानी ब्लड प्लाज्मा का सबसे ज्यादा बिजनेस अमेरिका कर रहा है। अमेरिका में कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ब्लड प्लाज्मा का काला कारोबार कर रही है। ये कंपनियां अपना कारोबार कैसे चलाती है, आइए जानते हैं। अमेरिका में कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने नौकरियां गंवा दी। अमेरिका में दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। एक कपल को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक हस्बैंड वाइफ दोनों अगर जॉब कर रहे हैं तो भी महीने भर का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ऐसी कंपनियां लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए लुभाती है। पब्लिक प्लेसेस पर एड्स लगाई जाती है और लोगों को ब्लड डोनेट करने के बदले में अच्छे खासे डॉलर्स ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर ब्लड डोनेशन के बदले में पैसा मिलता है तो उसे ब्लड डोनेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डोनेशन मतलब दान, चंदा या खैरात होता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन अमेरिका में ब्लड डोनेशन के बदले में डोनर को पैसा मिलता है। जैसे कि अगर एक डोनर एक बार ब्लड प्लाज्मा डोनेट करता है तो उसे 30 से 50 $US मिलता है, और अगर वो हफ्ते में 2 बार ब्लड प्लाज्मा डोनेट करता है तो उसे $100 मिलेंगे, यानी महीने की $400 एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। अगर एक बार ब्लड प्लाज्मा देने के लिए जाते हैं तो 90 मिनट लगता है। ये पूरा कारोबार लगभग $24 बिलियन का है। कुछ कंपनियां तो डोनर को डेबिट कार्ड बना देती है। जैसे ही डोनर का ब्लड बैग भर जाता है कि तुरंत ही डोनर के डेबिट कार्ड में डॉलर जमा हो जाते हैं। ये डेबिट कार्ड से ये लोग अपने जीवन जरूरी चीजें, बिल पेमेंट्स, रेंट सब कुछ पे कर सकते हैं। साल भर में लाखों अमेरिकन्स अपना ब्लड प्लाज्मा बेचते हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी होती है कि ब्लड डोनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने पर $100 की कीमत के बिटकॉइंस देती है, यानी ब्लड प्लाज्मा के बदले में बिटकॉइंस दिए जाते हैं। अमेरिका में इतनी बड़ी मात्रा में ब्लड प्लाज्मा इकट्ठा करके उसे बहुत ऊंचे दामों में बेचा जाता है। 1 लीटर प्लाज्मा $200 में बेचा जाता है और उसके सामने ब्लड प्लाज्मा डोनर को सिर्फ $30 से $50 दिए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका से होता है। ब्लड प्लाज्मा दवाई बनाने में इस्तेमाल होता है और वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने की वजह से पूरी दुनिया में ब्लड प्लाज्मा की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और इसी वजह से ये बिजनेस को बहुत प्रॉफिटेबल माना जाता है।
आइए अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में एक डोनर साल भर में सिर्फ 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, रक्तदान महादान के पोस्टर से चिपकाए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया के अलग अलग हिस्सों में से ब्लड डोनेशन के कई स्कैम सामने आए हैं, जिसमें ब्लड की स्मगलिंग की जाती थी। इंडिया में ब्लड बेचना इलीगल होने की वजह से ब्लड डोनेट करने के लिए लोग सामने नहीं आते। लेकिन कोविड-19 की वजह से सीरियस पेशेंट्स को ब्लड प्लाज्मा की जरूरत होने लगी। उस वक्त ये पाया गया कि जिन लोगों को कोविड-19 हो चुका था, जिन्होंने कोविड-19 को मात दी थी, उनका ब्लड प्लाज्मा बहुत सुरक्षित माना जाता था। उस वक्त ब्लड डोनेट करने के लिए 2000 रुपया दिया जाना शुरू किया था। यानी अगर एक बार ब्लड डोनेट करते हो तो 2000 रुपया मिलेगा। ब्लड प्लाज्मा की जरूरत बहुत ज्यादा होने की वजह से सरकार ने ब्लड डोनेट करने वाले को 5000 रुपया दिया जाना घोषित किया। कुछ किस्सों में ये भी देखा गया कि ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने वाले ने 40 से 60 हजार रुपया मांगा और जरूरतमंदों ने पैसा भी दिया। एक टाइम तो ऐसा आया कि ब्लड प्लाज्मा की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने लगी थी। ब्लड प्लाज्मा की कमी होने के कारण लोग मर रहे थे। हॉस्पिटलों से दिन में कई लाशें निकाली जाती थी। ऐसे में कई ब्लड प्लाज्मा डोनरों ने 400 ml प्लाज्मा का 3 लाख रुपया वसूला था। हैदराबाद में भी कोविड-19 के वक्त 60,000 से 3 लाख रुपया सिंगल डोनर ने वसूले थे। कई डॉक्टर्स और अस्पतालों ने मरीजों को लूट लिया था। डॉक्टर्स और अस्पतालों ने जिन मरीजों को ब्लड प्लाज्मा की जरूरत थी, उनसे मुंह मांगे पैसे वसूले थे। कहा जाता है कोविड-19 के वक्त कुछ गरीब लोगों ने अपना ब्लड प्लाज्मा बेचकर अपना गुजरान चलाया था। रक्तदान महादान कुछ लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ था। दोस्तों, इंडिया के साथ पूरी दुनिया में ब्लड डोनेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और वो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। दवाई बनाने वाले और वैक्सीन बनाने वाले का फुल सपोर्ट मिल रहा है। ये इंडस्ट्री अब तक इतनी एक्सपोज नहीं हुई है। रेड क्रॉस तो फ्री में मिला हुआ ब्लड हॉस्पिटलों को ऊंचे दामों में बेचता है और हॉस्पिटल्स आम इंसानों को लूटती है। दोस्तों, इंसान क्या इतना नीचे गिर गया है कि इंसानों के खून का ही सौदा करे। बाइबल के मुताबिक लहू जो है वो प्राण है और कुछ लालची लोग चंद पैसों के लिए इंसान के खून का सौदा करते हैं। क्या ब्लड डोनेशन स्कैम का पहले से आपको पता था? ब्लड डोनेट करने से पहले आप जहां ब्लड डोनेट करते हो उसकी पूरी जानकारी लीजिए ताकि आपके ब्लड को बेचा न जाए। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।